Hello everyone. Today we start next topic in chapter immunity and blood group. लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट कब कब होती है, इसके अलावा इसका जो प्रोसीजर है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का वो कितने स्टेप में पूरा होता है, 2 स्टेप में। फर्स्ट है कलेक्शन और दूसरा है ट्रांसफ्यूज़न। तो कलेक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन में जो पॉइंट हमने पढ़े हैं उनको आपको सीरीज से लिखना है बिल्कुल। यदि एक भी पॉइंट को आपने ऊपर नीचे लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह जो ट्रांसफ्यूज़न उसमें भी जो ये पॉइंट है इनको हमको सीरीज से लिखना है। तो कलेक्शन कर लिया यानी किसी भी डोनर के बॉडी में से ब्लड को क्या करा हमने, कलेक्ट करा है। उसके बाद में ट्रांसफ्यूज़न का मतलब है कि किसी भी पेशेंट जिसे ब्लड की क्या है रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी में ब्लड को किस तरह से ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट है बिफोर ट्रांसफ्यूज़न पेशेंट ब्लड इज मैचेस विद द डोनर ब्लड ABO ब्लड ग्रुप एंड RH। कि जब भी किसी पेशेंट में आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो तो जो डोनर का ब्लड है और पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है और RH दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। सेकेंड है द कलेक्टेड ब्लड कैन बी टेकन आउट 30 मिनट्स बिफोर फ्रॉम द वायर हाउस। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद हमने रेफ्रिजरेटर में वायर हाउस में रखा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया जा रहा है, ये किसी पेशेंट की बॉडी में ब्लड को चढ़ाया जा रहा है तो उस ब्लड को 30 मिनट बिफोर ही रेफ्रिजरेटर या वायर हाउस से बाहर लाया जाता है। ऐसे नहीं है ब्लड को ला करके 2-4 घंटे पहले रख दिया और फिर ब्लड को किसी पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। केवल कितने मिनट पहले निकाला जाता है, 30 मिनट बिफोर। नेक्स्ट है द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रोसीजर बिगिन when the intravenous instrument is placed in the patient body। यानी जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है उसका जो प्रोसीजर है उसको इंटरवेनियस यानी सीधा, आपने कभी किसी के ब्लड चढ़ते हुए देखा होगा तो सीधा उसका इंटरवेनियस यानी वेन्स में डायरेक्ट उसको इंस्ट्रूमेंट यानी कैनुला वगैरह से प्लेस्ड किया जाता है पेशेंट की बॉडी में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैन टेकन 1 to 4 आवर ऑफ टाइम। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो 1 to 4 आवर चलता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूज़न रिलेटेड रिएक्शन इन द पेशेंट लाइक फीवर, फीलिंग चिल, पेन, इरेगुलर हार्ट बीट एक्सेट्रा कैन बी वेरियस मेडिसिन गिवन बाय द डॉक्टर। अब जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है तो पेशेंट की जो बॉडी है उसमें बहुत सारे रिएक्शंस नज़र आ सकते हैं। जैसे उसको फीवर हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, पेन हो सकता है, उसकी हार्ट बीट क्या हो जाए, इरेगुलर हो जाए। तो डॉक्टर के द्वारा बहुत सारी उसको क्या दी जाती है, मेडिसिन्स दी जाती है। सॉरी। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के क्या थे, पॉइंट थे। इनको आपको सीरीज से लिखना है। तो हमने कलेक्शन पढ़ लिया और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पढ़ लिया, यानी पहले कलेक्ट किया और फिर ब्लड को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया है। अब है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैन बी 2 टाइप। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है वो 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न और दूसरा है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है एलोजेनिक और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। तो एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द ब्लड इन्फ्यूज टू सम बॉडी टेकन फ्रॉम सम डोनर। यानी किसी भी पेशेंट की बॉडी में किसी भी डोनर का ब्लड क्या हो, ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोजेनिक। यानी जैसे आप ब्लड डोनेट करके आए किसी ब्लड बैंक में जाकर, आपके ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर रख लिया गया और जब किसी भी पेशेंट को उसकी ज़रूरत पड़े तो आपका जो वो ब्लड है वो किसी भी पेशेंट को चढ़ा दिया जाए। पेशेंट किसी का भी मतलब ये है कि ये नहीं कि हर किसी को ही ब्लड ग्रुप और RH की क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। यानी उसका ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए और RH भी क्या होना चाहिए, सेम। यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो आपके ही ब्लड ग्रुप और RH से मिलते हुए किसी भी पेशेंट के अंदर उस ब्लड ग्रुप को हम चढ़ा दें तो उसको हम कहते हैं एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न। इट इज़ द कलेक्शन एंड इन्फ्यूज़न ऑन द पेशेंट ऑन ब्लड कंपोनेंट्स। ऑन ब्लड का मतलब होता है कि जब जैसे आपने कभी ब्लड डोनेट किया है तो आपका ब्लड बैंक के अंदर रखा गया है और कभी आपको ही ज़रूरत पड़ने पर वो ही ब्लड आपको चढ़ाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक। यानी एलोजेनिक तो किसी को भी चढ़ा दे सेम ब्लड ग्रुप और सेम RH वाले को, और ऑटोजेनिक जिसने ब्लड को डोनेट किया है
तो ज़रूरत पड़ने पर उसी का ब्लड उसको चढ़ाया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो प्रोसेस है उसके में कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। फर्स्ट, वैसे तो हमने दोनों कलेक्शन और जो इसमें ट्रांसफ्यूज़न में पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट, मैचिंग ऑफ एबीओ एंटीजन इन बोथ द डोनर एंड द पेशेंट। डोनर और पेशेंट में एबीओ जो एंटीजन है उसकी क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। एबीओ के बेस पर ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी और ओ। टेस्टिंग ऑफ पैथोजेनिक एंड हार्मफुल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डोनर ब्लड, तो डोनर के जो ब्लड है उसमें कोई हार्मफुल एलिमेंट्स है या कोई पैथोजन का मतलब कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उनको क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। मैचिंग ऑफ द RH फैक्टर इन द ब्लड ऑफ बोथ डोनर एंड पेशेंट, जो डोनर और पेशेंट है उनके RH जो फैक्टर है उसकी क्या करनी चाहिए, मैचिंग करनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर वायर हाउसिंग ऑफ कलेक्टेड ब्लड, जो ब्लड कलेक्ट किया गया है उसको रेफ्रिजरेटर में वायर हाउस में रखना चाहिए। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ द ब्लड एंड ट्रांसफ्यूज़न शुड बी डन इन द प्रेजेंट ऑफ ए डॉक्टर, तो ब्लड का जो कलेक्शन हो रहा है और जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ट्रांसफ्यूज़न करने, दोनों ही किसकी देख रेख में होने चाहिए, यानी किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, डॉक्टर के प्रेजेंस में होने चाहिए। तो इस तरह से आज हमारा ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेसन का जो लास्ट टॉपिक होगा हेरिडिटी ब्लड ग्रुप की, कि हेरिडिटी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड ग्रुप की, ये लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।